हम जो है हम शिव जी की बारात हैं और ये जो है चक्रव्यूह है, तो आप मुझे तो लगता है कि उनका टेस्ट होना चाहिए क्या वो किसी ड्रग का कंजम्पशन करते हैं, वो उनका टेस्ट होना चाहिए क्या वो किसी ड्रग का कंजम्पशन करते हैं। वो हम सब की मरने के बाद शरीर मर जाता है और आत्मा भटकती है, लेकिन कंगना के साथ उल्टा है, उसकी आत्मा मर चुकी है, शरीर भटक रहा है। पैदा तो हम पता नहीं बहुत पहले हो गए थे, लेकिन बाप 2014 में मिला हमको। भाई कंगना रनौत जी का कहना है कि राहुल गांधी का टेस्ट करवाना चाहिए, शायद ये ड्रग्स लेते होंगे। तो भाई कंगना जी तो सही ही बोल रही हैं और हम भी इस चीज़ का समर्थन करते हैं और आपको भी इस चीज़ का समर्थन करना ही चाहिए। लेकिन क्यों करना चाहिए? देखिए, कंगना उसी सदन में जाती हैं, राहुल गांधी भी उसी सदन में जाते हैं, तो हो सकता है साइड इफ़ेक्ट पड़ा ही हो, क्योंकि कंगना ने तो पहले ही बोला था कि जब हम बॉलीवुड में नहीं आए थे उसके पहले हम चरस गांजा फूंक करके कहीं भी पड़े रहते थे। तो भाई संगत का असर तो हो ही सकता है। हमने लोगों से भी सुना है कि संगत का असर 1-2% ज़रूर पड़ता है। तो इस चीज़ का हम भी समर्थन करते हैं कि राहुल गांधी का टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। देखो, वैसे तो राहुल गांधी का टेस्ट पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा ये तो हमको नहीं मालूम है और ये आपको भी नहीं मालूम है, लेकिन हमें चिंता हो रही है इनके यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि इनके सबसे ज़्यादा करीब में बीजेपी वाले ही बैठते हैं और उनसे भी ज़्यादा करीब में मोदी जी बैठते हैं। तो अगर साइड इफ़ेक्ट होगा भी तो सबसे पहले तो मोदी जी पर होगा। तो ऐसे में कहीं अगर मोदी जी का पॉजिटिव आ गया तो खैर, मोदी जी का पॉजिटिव आ भी गया तो क्या ही दिक्कत हो जाएगा। वैसे भी हमें मोदी जी आज़ादी दिलवाए थे 2014 में, इसलिए जो हमें आज़ाद करवाया उसके ऊपर हम सवाल उठाएं। तोबा 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 तोबा, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। इसी क्रम में कंगना जी के ऊपर हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है जो आपके सामने पेश करना चाहते हैं। प्रोड्यूसर साहब, पेश किया जाए। हर भाई अपने बहन के लिए एक रिश्ता ढूंढना चाहता है, तो हम उसके लिए किंग जोंग को ढूंढ रहे हैं। आप लोग के लिए पता ऐसा ही नहीं है, भगना बहुत खतरनाक होगा। सजा बहुत खतरनाक होगा जरूर है। चलो अब 1947 में देश आजाद हो गया कंगना जी के तहत 2014 के बाद में। देखो, कंगना रनौत के साथ मामला उल्टा है। हम सब की मरने के बाद शरीर मर जाता है और आत्मा भटकती है, लेकिन कंगना के साथ उल्टा है, उसकी आत्मा मर चुकी है, शरीर भटक रहा है। कभी इस चैनल पे कभी उसका कहना है कि देश 2014 में आजाद हुआ, उससे पहले तो भीख मांग रहे थे। मतलब एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी बुढ़ापे में ये जोड़ी 98 में जब परमाणु परीक्षण की थी, हमारी दीदी के अनुसार भीख मांग रहे थे। 1857 की क्रांति में जो झांसी की रानी लड़ी वो आजादी के लिए नहीं लड़ी, भीख मांग रही थी। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर, अरे बिहार का मुजफ्फरपुर का छोटा बच्चा 11 साल का खुदीराम बोस हंस के फांसी पे चढ़ गया, भीख मांग रहा था। यही होता है जब आप 12वीं फेल गजेड़ी चरसी को आप क्या दे देते हैं। ये हम नहीं कर रहे। ऑन कैमरा कंगना रनौत ने खुद एक्सेप्ट किया कि जब हम बॉलीवुड में आए थे तो चरस और गांजा के मतलब ट्रैप में फंस चुके थे, दिन भर गांजा फूंक के पड़े रहते थे, खुद बोली है। अरे यार, हम ऐसा थोड़ी है कि हम अपने मन से बोल देंगे, क्योंकि हमारी हर बात क्या है, रिकॉर्ड हो रही, हमको भी पता है। तो खुद बोलिए, अब 12वीं फेल है। अब हमको लगता है अब तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि पैदा तो हम पता नहीं बहुत पहले हो गए थे, लेकिन बाप 2014 में मिला हमको।